नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएचयू के लिए बीए की प्रेफरेंस शीट कैसे तैयार करें, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अपने ध्यान में रखें ताकि हमारा फर्स्ट शिफ्ट में ही सीट अलॉटमेंट हो जाए। ऐसे हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन को पहले रखें जिससे हमारा फ्यूचर भी सिक्योर रहे और एडमिशन भी हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए, हॉस्टल मिलने के भी चांसेस ज़्यादा रहें। तो इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि प्रेफरेंस शीट को कैसे तैयार करना है। प्रेफरेंस शीट आपका 3 बेस पे तैयार हो सकता है: सब्जेक्ट बेस्ड, कैंपस बेस्ड, कैंपस बेस्ड और फीस के बेस पे। सब्जेक्ट बेस्ड ऐसा हो गया कि बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका कौन सा है जो आप चाहते हैं वो। जैसे बीए में है तो सोशल साइंस में सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी का माना जाता है, इसलिए ज्योग्राफी के कट ऑफ अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा जाता है। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है और लास्ट में सोशियोलॉजी आता है। तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका मैटर करता है प्रेफरेंस शीट तैयार करने में। और दूसरा है कि कैंपस आप कैसा चूज कर रहे हैं, ये भी आपका मैटर करता है। आप एफएमसी मतलब फैकल्टी इन मेन कैंपस में एडमिशन चाहते हैं, एमएमबी में एडमिशन चाहते हैं, डीएवी में चाहते हैं, लड़कियां एएमपीजी में चाहती हैं, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम या आरजीएससी में आप लोग चाहते हैं। तो इस बेस पे भी कट ऑफ पर डिफरेंस पड़ता है। और थर्ड है फीस के बेस पे, आप कैसे एडमिशन लेना चाहते हैं। रेगुलर फीस जो एकदम नॉमिनल सी फीस होती है और पेड फीस जो रेगुलर के कंपैरिजन में बहुत अधिक फीस होती है, लगभग 5 से 7 गुना या कहीं-कहीं पर 10 गुना भी ज़्यादा हमको फीस देखने को मिलता है। तो ऐसे जो है प्रेफ़रेंस शीट हमको तैयार करना है। तो अब हम देखते हैं कि प्रेफ़रेंस शीट में किन-किन बिंदुओं को ज़्यादा ध्यान हमको देना है। सबसे पहले कैंपस को प्रेफ़रेंस हमको देना है प्रेफ़रेंस तैयार करने में। आप बीए के लिए प्रेफ़रेंस तैयार कर रहे हैं, तो आपने बीए के लिए एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया होगा और साथ में जीएटी का एग्ज़ाम दिया है। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल आपका 500 में कट ऑफ बनने वाला है। 500 में आपका कट ऑफ बनेगा तो आप पहले कैसे जो है प्रेफ़रेंस अपना तैयार करेंगे। सबसे पहले आप कैंपस को प्रेफ़रेंस बनाएँगे। एक नोटबुक ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे, उस पर कैंपस को पहले प्रेफ़रेंस बनाएँगे। सबसे पहले आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस जो आपका कैंपस है, उसको आप रखेंगे। देन उसके बाद हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की ओर मूव करेंगे। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर हम लोग इसलिए रखेंगे क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन आपके हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। इस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये इतने सब्जेक्ट आते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा होता है, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप फ्यूचर में जो है नेट जेआरएफ करना चाहते हैं या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन हैं, आपके लिए बेस्ट होते हैं। इसलिए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन आप पहले पर रखिए। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के कॉम्बिनेशन को आप रखिए। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कैसे कॉम्बिनेशन आएँगे? जैसे आपका लैंग्वेज हो गया, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, फारसी, ये सभी आ गए, पाली आ गया। और उसके बाद आपके सब्जेक्ट प आएँगे जैसे ज्योग्राफी, फिलॉसफी, ऐसे सब्जेक्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आते हैं। तो पहले हमको प्रेफ़रेंस में अपना कैंपस को प्रेफ़रेंस में रखना है। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये हमको प्रेफ़रेंस में हो गया कि पहले हमको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस को रख लेना है। उसके बाद अब हम कैंपस प्रेफ़र करते हैं। कैंपस में आपने तो कर लिया, सबसे पहले फैकल्टी आपने चूज़ कर लिया। फैकल्टी के बाद अब फैकल्टी के अंदर जो है हमको कैंपस चूज़ करना है। तो लड़कों के लिए 2 ही कैंपस है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, फैकल्टी इन मेन कैंपस और दूसरा जो है डीएवी है। तो फैकल्टी इन मेन कैंपस में अगर हम प्रेफ़रेंस बनाते हैं तो सबसे पहले रेगुलर सीट के सारे सब्जेक्ट को रखेंगे, देन उसके बाद हम पेड सीट के सारे सब्जेक्ट को रखेंगे। रेगुलर की फीस अगर
पर सेमेस्टर 2500 रहती है, तो वहीं पेड सीट पढ़ के लगभग 10,000 रुपये तक फीस इसकी हो जाती है। तो आप मेन कैंपस को प्रेफर करते हैं, तब आप इसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए मेन कैंपस, देन उसके बाद वही सारे सब्जेक्ट आप पेड सीट के रखिए। सेम वही हमको डीएवी के लिए करना है, तो डीएवी में पहले हम रेगुलर सीट को रखेंगे, फिर उसके बाद पेड सीट को रखेंगे। यहाँ पर रेगुलर सीट के लिए फीस लगभग फैकल्टी इन मेन कैंपस के कंपैरिजन में 3 गुना जो है अधिक होती है, और पेड सीट की भी फीस जो है लगभग इतनी ही पड़ने वाली है डीएवी के लिए। वहीं लड़कियों के लिए हम बात करें, तो लड़कियों के लिए सबसे पहले फैकल्टी इन मेन कैंपस को रेगुलर पे रखना है, उसके बाद एमएमबी को प्रायोरिटी पे रखना है, फिर फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस का पेड सीट रखना है, देन एमएमबी की पेड सीट रखना है। ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हमको रखना है। फिर उसके बाद हम एएमपीजी की तरफ मूव करेंगे। तो एएमपीजी का रेगुलर सीट रखना है, वीसीडब्ल्यू की रेगुलर सीट, वीकेएम की रेगुलर सीट और डीएवी की रेगुलर सीट। फिर उसके बाद हमें पेड सीट पे आ जाना है। तो एएमपीजी की पेड सीट, वीसीडब्ल्यू की पेड सीट, वीकेएम की पेड सीट और डीएवी की पेड सीट, ये हमको रखना है। तो हमने क्या समझा कि पहले हमको रेगुलर सीट रखना है, फिर उसके बाद पेड सीट रखना है। रेगुलर में सबसे पहले एफएमसी और एमएमबी रखना है, फिर उसके बाद पेड में एफएमसी एमएमबी रखना है। फिर रेगुलर में हमको एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और डीएवी को रखना है, ये हमको रखना है। फिर उसके बाद हमको इन चारों कॉलेजेस की पेड सीट को रखना है, एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और डीएवी, इन सबका पेड सीट को रखना है। इतना आप समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सोशल साइंस का प्रेफरेंस कैसे बनाएंगे? तो सोशल साइंस में सबसे हाई कट ऑफ आपका ज्योग्राफी का जाता है, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स का, फिर साइकोलॉजी, फिर हिस्ट्री के कॉम्बिनेशन, फिर पॉलिटिकल साइंस और फिर सोशियोलॉजी। इसमें सारे कॉम्बिनेशन बेस्ट हैं। तो अगर आप चाहते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन चाहते हैं उसको आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी पर रख लीजिएगा। अभी मेजर और माइनर 2 सब्जेक्ट आ गए हैं, तो आप इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिख दिया कि ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन के सारे सब्जेक्ट को आप रखिएगा, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स को रखिएगा, फिर साइकोलॉजी के, फिर हिस्ट्री के, फिर पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। ये कॉम्बिनेशन आप ऐसे बना लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का है कि आप जैसे स्टार्ट किए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो फैकल्टी इन मेन कैंपस का ज्योग्राफी आप रख लिए, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के जितने कॉम्बिनेशन है रख लिए मेन कैंपस के, फिर इकोनॉमिक्स के सारे कॉम्बिनेशन मेन कैंपस के, देन साइकोलॉजी के सारे कॉम्बिनेशन मेन कैंपस के। ऐसे करते हुए हम सारे छठों कैंपस मेन कैंपस के लिए रख लिए। फिर उसके बाद हम लड़कियों के लिए फिर एमएमबी का रखना चालू करेंगे। फिर इसके बाद इसका हम पेड सीट रखेंगे। यहाँ पर रेगुलर हो गया, रेगुलर के बाद फिर इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन का हम पेड रखेंगे, पेड रख लिए। पेड के बाद फिर हम एमएमबी की तरफ मूव करेंगे। एमएमबी में भी यही सारे कॉम्बिनेशन हम रखेंगे, पहले रेगुलर, देन उसके बाद पेड। ये हम ऐसे बनाते हुए आएंगे। वहीं अगर आर्ट्स फैकल्टी की बात करें, तो आर्ट्स फैकल्टी में टोटल 21 कॉम्बिनेशन है, जो अभी इनके पास नया पीडीएफ आया है, उसी से मैंने बनाया है। तो 21 कॉम्बिनेशन में जो मैंने कॉम्बिनेशन अपनी तरफ से तैयार किया है, मेरे जानने में बेस्ट हो सकता है, वो मैंने बताया है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसको आगे पीछे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले ज्योग्राफी के कॉम्बिनेशन को रखा है, देन इकोनॉमिक्स, एआईएससी, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, संस्कृत, एजुकेशन, फिलॉसफी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, संस्कृत, लिंग्विस्टिक्स, उर्दू, फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन, पर्शियन, जापानीज, पाली, पेंटिंग और म्यूजिक। ये इतने कॉम्बिनेशन को हमने रखा हुआ है। अब पहले हमको करना क्या है, पहले हमको मेन कैंपस में रखना है, एफएमसी के, एफएमसी में रखना है रेगुलर सीट, रेगुलर सीट, देन उसके बाद हमको एफएमसी में ही रखना है पेड सीट, पेड सीट रख लिए। पेड सीट के बाद अब हम फिर से मूव करेंगे अपने अदर जो है कैंपस की तरफ। तो हम फिर एमएमबी को रखेंगे, लड़कियों के लिए है, एमएमबी में रखेंगे रेगुलर सीट, फिर उसके बाद एमएमबी में ही रखेंगे पेड सीट।
ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप कैंपस को प्रेफ़र रखिएगा। कैंपस, कैंपस में आपका हो जाएगा एफएमसी, उसके बाद एमएमबी, डीएवी, फिर एएमपीजी, फिर उसके बाद जीसीडब्ल्यू, फिर वीकेएम। तो इतने ही कॉम्बिनेशन हैं। अब यहाँ पर हमको रखना है पहले रेगुलर सीट, देन पेड सीट। ऐसे हमको करते हुए आना है। पेड सीट को हम आखिरी में इसलिए रखवा रहे हैं क्योंकि पेड सीट की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फीस जो है बहुत ज़्यादा होती है और वहीं सेम रेगुलर सीट में फीस कम होती है। इसलिए पेड सीट को हम बाद में रखवा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका एडमिशन होता भी है, तो सबसे पहले रेगुलर पर प्रेफ़र करें, उसके बाद देन पेड पर आपका हो। तो ऐसे ही आपको प्रेफ़रेंस बनाना है। तो आई होप कि आपको प्रेफ़रेंस बनाने से संबंधित सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रेफ़रेंस में कोई गलती नहीं करिएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का भरेंगे, फिर उसके बाद आर्ट्स का भरेंगे। आर्ट्स का भरने के बाद फिर हम अपनी तरफ मूव करेंगे। फिर मेन कैंपस के लिए हम सारे सब्जेक्ट भरेंगे रेगुलर सीट पे, फिर मेन कैंपस के लिए पेड सीट पे। देन उसके बाद डीएवी के लिए रेगुलर सीट पे, फिर डीएवी के लिए पेड सीट पे रखेंगे। लड़कियों के लिए है सबसे पहले एफएमसी के लिए रेगुलर सीट पे रखेंगे, एमएमबी के लिए फिर रेगुलर सीट, एफएमसी के लिए पेड सीट, एमएमबी के लिए पेड सीट, फिर एफिलिएटेड कॉलेज जो भी हैं उनके रेगुलर सीट को रखेंगे, फिर एफिलिएटेड कॉलेज के पेड सीट को रखेंगे। बस इतना सा है। तो अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो आपका एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, कैंपस हमें अच्छा नहीं मिल रहा है। आप यही रूल जो है प्रेफ़रेंस बनाते समय फ़ॉलो करिएगा। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने पर आपका जो है प्रेफ़रेंस 100% एकदम बढ़िया से तैयार होने वाला है। तो ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिए। हम आपसे कॉल पर और मैसेज पर दोनों पर बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।